अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ रीजनल सेल्स हेड से जो की स्टोन कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहे हैं। ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं सेल्स में। अब हम इनसे आज डिस्कस करेंगे कि जो उनसे रिसोर्स MBA करते हैं, BBA करते हैं या जो सेल्स में आना चाहते हैं, तो उस हवाले से इनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से किस तरह की सेल्स में आना चाहिए, कितनी तरह की सेल्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करूँगा टैलेंट हंटर्स की टीम का कि ये आपका बड़ा गुड इनिशिएटिव है जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनके लिए, कि उनको एक आइडिया हो कि वो अगर अपनी फ़ील्ड चुनना चाह रहे हैं तो उनमें से कौन सी फ़ील्ड को वो सिलेक्ट करें और प्लस उस फील्ड में वो एक्सेलरेट किस तरह से कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने थोड़ा सा मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि आई ऑलरेडी डन MBA, बट ऑफ कोर्स अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं तो उस पर्पस से जब हम बात करते हैं तो MBA की फील्ड के अंदर जब आप बैचलर्स करते हैं फ्रॉम द BBA एंड देन MBA, उसमें आप लोगों को जो एक कह लें कि इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसको वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्हेंस उस आपकी स्टडी के अंदर कर देते हैं कि यू कैन फिट इन एनी फील्ड, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सेल्स और मार्केटिंग। नाउ डेज़ पहले अगर देखा जाए तो उसमें होता था कि जो सेल्स है उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट समझते थे और मार्केटिंग जो था वो इज़ अ स्टैंड लोन या उसको हम मिक्स मैच समझते थे। बट अब टोटली जो एक न्यू एरा है, ये 20th जो आपके हमारी जो सेंचुरी के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर, सेल्स इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग एंड मार्केटिंग इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। सेल्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो इनफैक्ट आपकी जो एक रूटीन ट्रेडिशनल सेल्स है वो तो वहीं पर उसी तरह से स्टैंड करती है, बट नाउ डेज़ इस मॉडर्न एरा के अंदर आपकी जो मार्केटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट आ गई, इन अ सेंस कि पहले आपकी मार्केटिंग एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, बट नाउ डेज़ अ डिजिटल मार्केटिंग इज़ द मेन थिंग जो कि आपके बिज़नेस को फ्लॉरिश करने के लिए एक आपको कह लें कि बिल्कुल 360 डिग्री एंगल के ऊपर आपको जो चेंज है वो बेसिकली उस डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आप ले सकते हैं। मार्केटिंग क्या होती है हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप करें तो आजकल के दौर में बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो एक पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। सोशल मीडिया मार्केटिंग लाइक आपके जिस तरह लाइक यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, फेसबुक अकाउंट्स हैं, उसके थ्रू जो मार्केटिंग करते हैं उसको सोशल मीडिया अपनी प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की, वॉट एवर लाइक एनी प्रोफाइल। ये मतलब सर ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अगर जो भी रिसोर्सेज MBA करते हैं, फर्दर सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो उनको अपनी सर्टिफिकेशंस या अपनी जो नॉलेज है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ लानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारी सेल्स भी इस पर बेस कर रही है। आजकल के दौर में हमारी जो टोटल सेल्स है वो बेस ही इस मार्केटिंग के ऊपर करती है। तो इनफैक्ट अगर कोई भी जो इस फील्ड में आना चाहता है वो अगर स्पेसिफिकली इस डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में नहीं भी है तो उसको एटलीस्ट नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि ये डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं क्या। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब मतलब आप जो इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, आपके अंडर मतलब काफ़ी सेल्स के लोग होंगे, आप पूरे रीजन को हेड कर रहे हैं, तो अब इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बड़ा ऑन टॉप लिस्ट पूछा जाता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चंस या चीज़ों का पता है थोड़ा बहुत? ये भी देखिए हमारी अब जो सेल्स भी है उसके अंदर भी इनफैक्ट बाज़ ऐसी चीज़ें कि अगर आप स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग का रिसोर्स नहीं भी रखते तब भी आप जो अपना एक सेल्स वाला रिसोर्स हो रहा होता है उससे भी आप ये एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं कि उसको कुछ ना कुछ लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मैंने इसमें से एक टूल है डिजिटल मार्केटिंग का, जिस तरह मैंने उसका जिक्र किया, तो ख़ास तौर पे कि जिस तरह हम लोग मैं IT सेल से बिलोंग करता हूँ, तो जब हम IT सेल में बिलोंग करते हैं तो इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो टूल है लिंक्डइन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस लिंक्डइन के बारे में अगर उसको नॉलेज है और उसको पता है कि यूज़ कैसे करते हैं, उसमें लेट से जो डिफरेंट सेल्स नेविगेटर है उसको किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, उसके थ्रू किस तरह से लीड जनरेट करते हैं, दैट इज़ द मेन की फॉर आवर बिजनेस राइट नाउ। ठीक है, अगर आप IT सेल्स की बात करें तो उसके अंदर समझें कि एनी ऑफ द सेल्स पर्सन के लिए ये एक कोर कॉम्पिटेंसी के तौर पे समझा जाता है। अच्छा, अब आपसे सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। जो से रिसोर्स अपने जो MBA है, सेल्स मार्केटिंग में BBA है, या ओवरऑल उनकी जो जनरल जो मतलब क्वालिफिकेशन है, वो चाहते हैं कि हम लोग अब सेल्स में आए या सेल्स या मार्केटिंग में, तो
तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इतनी डिफरेंट नंबर ऑफ फर्म्स हैं, कोई इंजीनियरिंग साइड की फर्म है, कोई कंस्ट्रक्शन फर्म है, कोई एफएमसीजी फर्म है, कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब बात कर रहा हूँ, तो हम यंगस्टर्स को किस तरह की कंपनी में रहते हुए सेल्स करनी चाहिए? एक तो है ना कि अगर उस बेचारे को जॉब नहीं मिल रही, किसी जानने वाले ने कहा यार इधर काम कर ले, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यंगस्टर्स को प्लान क्या करना चाहिए कि यार इन फर्म्स में रहते हुए सेल्स एंड मार्केटिंग करें, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ इनमें है। देखिए, उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे यहाँ पे ट्रेंड यही है कि जब आप मास्टर्स करके निकलते हैं तो उसके बाद आपको जिस जगह पर जॉब मिल रही होती है आप उसको प्रेफर कर लेते हैं। आप कभी भी पहले अपना गोल सेट नहीं करते कि आपको कौन सी इंडस्ट्री पसंद है, जिसके करके वो ऑल द टाइम एक गैप रहता है इन बिटवीन जो आपकी एक विश लिस्ट की जॉब होती थी उसमें और जो आप जॉब मिलती है आपको। इसी वजह से वो जो एम्प्लॉय की रिटेंशन और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम जो HR को आते हैं या उसकी इनफैक्ट आप कह लेंगे परफॉर्मेंस के इश्यूज़, वो इसी वजह से आ रहे होते हैं कि वो शायद वो जॉब कर ही नहीं रहा होता जो उसकी नीड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सेकंड, हर एक को लगता है कि शायद मैं इजीली सेल्स की जॉब कर लूँगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अकाउंट्स की जॉब या कोई और एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब जो होती हैं या वो कर लेना शायद मे बी कदरे आसान हो। सेल्स की जॉब करना इंतहाई टफ है क्योंकि आपको ऑल टाइम जो टेम्परामेंट है अपना वो बड़ा मेंटेन रखना पड़ता है सेल्स की जॉब के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सेकंड, अकाउंट्स की, HR की या किसी भी कह रहे हैं उसकी जो KPIs इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जितनी सेल्स की होती हैं। ऑल टाइम यू हैव टू प्ले विद द नंबर्स, यू ऑल टाइम यू हैव टू प्ले विद द नंबर क्रंचिंग, टारगेट्स ऑल टाइम। लाइक आप फर्स्ट ईयर में हैं अपनी जॉब के या आप 20th ईयर अपनी जॉब में, ऑल टाइम आप इन नंबर्स के साथ प्ले कर रहे हैं, तो उसके करके आपकी जो एक माइंडसेट आपका होना सेल्स वाला स्पेसिफिकली वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज टेम्परामेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ माइंड गेम बेसिकली ना। अगर आप इफ यू वांट टू बी गुड इन सेल्स तो आपको अपना टेम्परामेंट बड़ा डेफिनेटली, क्योंकि यू हैव टू मीट द टारगेट्स अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी, अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर कस्टमर। इधर आप किसी भी फील्ड के अंदर है, आपका वो कस्टमर FMCG से रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड है, आपको उसकी एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करना है, आपको अपनी कंपनी को भी लेकर चलना है। तो बेसिकली अ सेल पर्सन इज प्लेइंग अ मिडल रोल इन बिटवीन बोथ द कंपनीज। तो दिस इज द थिंग। मतलब आपका ये मैसेज है व्यूअर्स के लिए कि अगर आप सेल्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बड़ा, मेरा उसमें जो मेन मैसेज है वो ये है कि आपका जो सेल्स का प्रोफेशन है वो बाय चॉइस होना चाहिए, बाय फोर्स नहीं होना चाहिए। कि आपको एक जॉब जो आपको जॉब मिल रही है सेल्स की तो आप उसको बाय फोर्स मत लें। अगर आप बाय चॉइस है तो आप लें, अदरवाइज आप 2 या 3 साल के बाद फेडअप होके आप कैरियर स्विच करने का ज़रूर सोचेंगे। आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। मेरा MBA का जो मास्टर्स था वो बेसिकली मेरी स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग साइड पे थी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में थी, बट मेरा इंटरेस्ट नो डाउट ज़्यादा सेल्स एंड मार्केटिंग साइड। मैं बेसिकली यस इंटरेक्शन, तो मैं उस अपने इंटरेस्ट के करके बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में आया हूँ, मैं किसी एक फोर्स्ड जॉब या उसके करके नहीं आया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि नॉर्मली हम देखते हैं सेल्स में सैलरीज भी तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती बाकी डिपार्टमेंट से। नहीं, देखिए सेल्स में कभी भी सैलरीज जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, रीज़न बीइंग क्योंकि उसमें फिक्स सैलरीज जो हैं वो कम होती हैं, फिक्स, ठीक है, बाकी आपकी सारी कमीशन बेस्ड होती हैं। वो कहते हैं कि ये आपकी सैलरी का लेट्स से 1/4 या 1/3 पोर्शन है जो आप लेकर जा रहे हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द 2/3 इज ऑन द टेबल। गो प्ले इन द मार्केट, गेट योर शेयर। सो दैट्स वाई अगर उसको आप कैलकुलेट करते हो, अगर आप अच्छी सेल्स करें तो ऑफ कोर्स सेल्स से ज़्यादा सैलरीज आपको किसी जगह पे नहीं मिलती। अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर कोई बंदा अपने आप को सेल्स में रखना चाहता है, यस, अगर आप प्रूफ करते हैं तो मैंने आपको बताया कि शायद 1/3 सैलरी वो टेक होम लेकर जा रहा होगा, 2/3 इज ऑन द टेबल। आप जाते हैं एंड यू गेट दैट सैलरी, आप परफॉर्म करते हैं एंड यू गेट दैट सैलरी। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि सेल्स में कोई बंदा काम करना चाहता है, मार्केटिंग में करना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग जो भी आपकी फील्ड है, अब उसके लिए आप कौन कौन से सेक्टर रिकमेंड करते हैं या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, मतलब आप रिकमेंड करते हैं कि जी इन इंडस्ट्रीज़ में सेल्स की जॉब में ग्रोथ ज़्यादा है? देखिए, उसमें एक तो जो मेरी फील्ड है IT सेल्स की, उसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ,
उससे पहले जो बाकी इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन उसमें आई थिंक FMCG जो एक ओवरऑल FMCG सेक्टर है, FMCG स्टैंड फॉर व्हाट? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आपकी जितनी रनिंग आइटम जो डेली बेसिस के ऊपर कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं उनकी जो सेल्स, लाइक उसमें अगर शॉर्ट एग्जांपल दूं FMCG के अंदर, लाइक आप ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पर एक कोई भी जो प्रोडक्ट पड़ी शेल्फ प्रोडक्ट, वो सारी FMCG प्रोडक्ट्स हैं, वो आइदर फूड आइटम है, नॉन फूड आइटम्स हैं। FMCG जो प्रोडक्ट्स हैं, FMCG की सेल्स है, उसके अंदर ऑफ कोर्स एक अल्टीमेटली है। प्लस उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जिस फील्ड के अंदर मैं हूँ फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स, लाइक मेरा टोटल 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें से मैं लास्ट 11 ईयर से आई एम इन द ERP IT सेल्स। अगर ERP IT सेल्स की जो फील्ड है उसमें बहुत कम लोग हैं हमारी अभी भी पाकिस्तान के अंदर। लाइक अगर आप देखा जाए तो ERP या IT की सेल्स में बात करें तो बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं, कंपटीशन भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू उसके मुकाबले में FMCG या किसी और सेक्टर्स के मुकाबले में। उसी के करके जो यहाँ पर सेल्स के पर्सोनल हैं वो भी बहुत कम है इस सेक्टर के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पर जो बेनिफिट है सेल्स का वो ये है कि ये एक ERP IT सेल्स की ऐसी चीज़ है कि आगे नेक्स्ट जनरेशन जो है आपकी सारी की सारी मूविंग टूवर्ड्स दीज टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर सेकंड, इसकी सेल्स में आपको हेल्प आउट किस तरह से मिलता है। आप किसी भी और सेक्टर की में अगर कर रहे हैं सेल्स की जॉब, तो उसके अंदर आपको क्या है कि यहाँ की प्रैक्टिस नॉर्म्स पाकिस्तान की और हैं, UAE की और हैं, USA की और हैं, राइट। ERP IT सेल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप जो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे होते हैं वो आप US बेस्ड कंपनीज़ के ही कर रहे हैं। लाइक जैसा फॉर एग्जांपल राइट नो हमारी जो कंपनी है वी आर पार्टनर विद Oracle, ठीक है। तो लाइक इसमें अगर आप कंपटीशन में देखें तो Oracle है, SAP है, माइक्रोसॉफ्ट है, दीज 3 आर द बिग प्लेयर्स। तो अगर आप इनके पार्टनर साइड के ऊपर भी अगर आप काम कर रहे हैं या प्रिंसिपल साइड पे काम कर रहे हैं सेल्स के अंदर, तो बेसिकली जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए जाते हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं बेसिकली, तो वो आपको वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी रीलोकेट होने के लिए बहुत हेल्प आउट करते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ लाइक अ जॉब जो कि एक फ्यूचर में सेल्स पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो ERP या IT सेल्स में बहुत मैं समझता हूँ कि आगे जो है इन अ सेंस लोगों के लिए ग्रोथ है इसमें। नंबर 1 जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है। अगर आप हमारे साथ नेबर कंट्री इंडिया को देखें तो वो IT की फील्ड के अंदर कितना फ्लॉरिश ऑलरेडी कर चुका है। नेम एनी बिग कंपनी इन द वर्ल्ड, उसमें इंडियंस ऑलरेडी बैठे हैं। बट पाकिस्तान के अंदर उस तरह से अगर आप देखा जाए तो कोई इस तरह से पार्टनर कंपनी जो कि ऑन टॉप वर्ल्ड रैंकिंग में हो वो भी नहीं है। मतलब मैं सर अगर अपने व्यूअर्स को बड़ा मतलब इजी तरीके से बात अगर कम्युनिकेट करना चाहूँ कि अगर आप सेल्स में रहते हुए या मार्केटिंग में रहते हुए किसी भी मतलब फार्मास्यूटिकल साइड में चले जाते हैं, टेक्सटाइल की सेल्स करते हैं, आप FMCG की सेल करते हैं, नो डाउट ये सारी फील्ड अच्छी हैं, मगर अगर आप IT सेल्स में आते हैं, ठीक है, जैसे कि ERP की सेल्स में इस तरह की IT में जो मतलब टॉप रेंज प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स में अगर आप आते हैं तो आप यही सेल्स USA में भी कर सकते हैं। जाके आप वहाँ पर जाते हैं जॉब्स हंट करने, और या GCC में जाते हैं या यूरोप में जाते हैं, और वहाँ पर आपको इस वजह से रख दिया जाएगा क्योंकि आपकी ट्रेनिंग, आपका एक्सपीरियंस उसी प्रोडक्ट का है जो वहाँ पे ऑलरेडी है, और सेम तरीके से। ऑफ कोर्स उसमें क्योंकि अगर देखा जाए तो वो ऑफ कोर्स जो मार्केट की कह लें कि हर एक मार्केट की एक अपनी एक फील होती है, वहाँ पर एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, बट एक जो बेस प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट आपकी कह लें कि जो नॉलेज होना चाहिए वो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली द सेम। सो दैट्स वाई आपको उन मार्केट्स में जाके वहाँ पे सरवाइव करना इतना मुश्किल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो अदर फील्ड्स हैं उनके अंदर होता है। ऑफ कोर्स बाकी तो जो टोटल गेम होती है वो आपकी लक की होती है, आपको चांस मिलने की होती है कि किसी को अच्छा चांस मिलता है वो ज़्यादा ग्रो करता है। सर ये बताएं आपका 11 ईयर एक्सपीरियंस सेल्स में रहा है, 15 ईयर्स 15 वो 4 आपका पुराना रहा ना IT सेल्स सेल्स। आप मुझे बताएं कि सेल्स में रहते हुए क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको लगता है कि आपको अपना एक्सपीरियंस हमारी कौम के साथ शेयर करना चाहिए या सबके साथ करना चाहिए, ठीक है, तो कौन सी ऐसी टिप्स टेक्निक्स हैं जो आपको लगता है यार सेल्स में आप कोई भी सेल्स कर रहे हैं तो ये टेक्निक्स आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली इफेक्टिव हो सकती है हमारे व्यूअर्स? देखिए उसमें मैं एक चीज़ अपने व्यूअर्स को ज़रूर गाइड करूँगा कि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी है
वो ऑफ कोर्स आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स तो होती हैं क्योंकि उसी बेसिस के ऊपर आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। नंबर सेकंड जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है पब्लिक रिलेशनिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, कि आपका जो कस्टमर होता है वो आपके साथ कितना जेल है, आप उसके साथ कितने इंटरेक्ट किस तरह बेहतर तरीके से कर रहे हो। क्योंकि मैंने अपनी ख़ास तौर पे आईटी सेल्स के अंदर देखा है कि लेट्स से अगर आपके किसी कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, कस्टमर रिलेशनशिप है, सम टाइम वो आपको कई कई साल तक कंटिन्यूसली रिकरिंग बिजनेसेस देता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी वो जो पीआर और ये कस्टमर रिलेशनशिप जो है, ये दो चीज़ें किसी भी सेल्स, वो आइदर आईटी ईआरपी सेल्स हो या कोई भी सेल्स हो, वो आपको ज़रूर हेल्प आउट करती हैं। तो मैं आप जो आने वाले इस फील्ड में हैं, मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि आप लोगों ने फ्रॉम द डे वन अपना मोटिव ये बना कर लाना है कि आपने अपनी जो एक पीआर एक्टिविटीज़ हैं, पब्लिक रिलेशनिंग, प्लस उसके साथ जो आपके कस्टमर बन जाते हैं उनको कस्टमर रिटेंशन फोकस, कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। क्योंकि सम टाइम आप कंपनी ज़रूर स्विच कर जाते हो, लेकिन कंपनी स्विच करने के बावजूद आपको जो आपका कस्टमर्स है वो सम टाइम उस सेल पर्सन के साथ इंटैक्ट रहता है। उसको ये, वो चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी हो, आज आप एक एबीसी किसी बिग फर्म में और कल को आप XYZ किसी और फर्म में हो, आप टेक्सटाइल सेल्स में भी हो, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेल्स में भी हो, आप आज एक कंपनी में हो, कल को आप दूसरी कंपनी में। लेकिन अगर आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, लोग एज इट इज़ अपने वही कस्टमर्स उठाते हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले जाते हैं। वो इट डजेंट मैटर कि आप आईटी सेल्स में हो किस में भी हो, लेकिन सेल्स के अंदर आई थिंक ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि अगर हम बात करें थोड़ी सारी नेगेटिव साइड की, तो जॉब में रहते हुए नॉर्मली आपके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली किस किस तरह के प्रॉब्लम्स नॉर्मली लोगों को फेस करने पड़ते हैं, वो जिस भी सेक्टर से हैं, ठीक है, और फिर जो प्रॉब्लम्स एक दो आप शेयर करते हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। जॉब में रहते हुए ऑफ कोर्स मैं उसमें एक ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको, जो हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, एक प्रॉब्लम जो ऑफ कोर्स आता है सबसे ज़्यादा वो आता है कि जो मैंने पहले एक ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आपकी जॉब चॉइस की नहीं होती, ठीक है। उस ना होने की वजह से आप एक कुछ अरसे के बाद आपको होता है कि यार मैं जॉब चेंज करूँ, ठीक है, अपनी फील्ड चेंज करूँ। लेकिन शायद समटाइम्स ये होता है कि जब कुछ साल गुजर जाते हैं तो आपके ऊपर एक टैग लाइन लग जाती है उस स्पेसिफिकली फील्ड की। फिर 4 या 5 साल के बाद या 2 साल के बाद भी अगर आप वो चेंज कर रहे हो, जब आप चेंज करोगे तो फ्रॉम अ स्क्रैच, ज़ीरो से स्टार्ट करोगे। तो फिर जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो वो आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो ज़ीरो में काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मैं चाहे सेल्स की फील्ड में ही हूँ, बट मेरे इनिशियल 4 साल FMCG और बैंकिंग सेल्स साइड पर थे, तो मैं जब IT सेल्स में आया तो मैंने स्क्रैच ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा फ्रेशर के तौर पे। ये नहीं है कि मेरा वो जो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस था उन ऑर्गेनाइजेशंस ने काउंट किया। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर काउंट किया कि इस पर्सन को इसकी स्किल्स अच्छी हैं ऑलरेडी जो सेल्स के अंदर चाहिए होती हैं, वो एक ज़रूर फैक्टर, एक आप उस वाइज पॉलिश हो जाते हो अदरवाइज़। तो एक तो बेसिकली ये बहुत प्रॉब्लम आता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा आने वाली जनरेशन को कि वो कभी भी जल्दी जॉब स्विच ना करें। हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स का प्रॉब्लम ये है, वो 5 या 10 हज़ार रुपये के लिए जॉब चेंज करने के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, ये सबका है। लेकिन इसमें आपको अल्टीमेटली उस टाइम नहीं फील हो रहा होता। लेकिन अगर आप तो खुद HR फर्म से हैं, आप मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जब HR की फील्ड में भी अगर कुछ लोग मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो शायद ये इस चीज़ से मेरे से एग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी बात को, कि जब जॉब CV के ऊपर आपकी इतनी ज़्यादा चेंजेस आती हैं और विद द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो आपको फौरी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन 2 या 3 साल के बाद आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर देते हैं। HR की फर्म्स का या HR की फर्म्स के अलावा जो HR डिपार्टमेंट है उसका ट्रस्ट ही नहीं रहता कि यार ये पर्सन हमारे पास स्टे करेगा। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करें और 30 साल वहीं पर आप अपनी ज़िंदगी काट के फिर उसके बाद वहाँ से रिटायर्ड हो जाएं, लेकिन आप एटलीस्ट फर्म को टाइम दें, फर्म को सीखें, उस फर्म के कल्चर को सीखें और फिर आगे आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दें उस कंपनी में। उस कंट्रीब्यूशन के बाद फिर आप आगे स्विच करें। ये जी आज की हमारा एक शॉर्ट सा सेशन हुआ मिस्टर असद के साथ, जिन्होंने बताया कि सेल्स में रहते हुए आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज लेनी चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल सेल्स हेड, सेल्स मैनेजर या सेल्समैन, वॉट एवर जो भी आपके टारगेट्स हैं बनना चाहते हैं। सेकंड मैसेज था कि
आपको सेल्स में रहते हुए आपकी जो PR है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी True. चाहिए। और जो एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी जॉब स्विचिंग जो है ना वो उस तरह नहीं करनी बिल्कुल। चाहिए। तो बड़ा हमारा अच्छा सेशन हुआ है सर, थैंक यू वेरी मच, Thank you आपने जी। टाइम दिया। थैंक यू व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।